Chapter 20 Areas of Bounded Regions Exercise 20.1 Example number 8. Find the area of the region bounded by the line y equal to 3x plus 2, the x-axis and the ordinates x equal to 1 and x equal to minus 1. देखो क्वेश्चन कहता है हमें एरिया निकालना है. कौन सा एरिया? बाउंडेड एरिया. एक तो लाइन को यूज करके और दो ऑर्डिनेट्स. ऑर्डिनेट्स मतलब x. तो हमारे पास एक लाइन दी हुई है y इक्वल टू 3x प्लस 2 और दो ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1. ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ना ग्राफ बनाएंगे. देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा. हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 2. तो इसको आप रफ में करो पहले. देखो जैसे आप 10th में करते थे ना, लाइन के लिए क्या करते थे, पॉइंट्स प्लॉट करते थे, वही सेम चीज़ यहाँ करनी है. ये रफ के लिए. ठीक है, x को 0 डालो तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 2 तो y हो गया 2. फिर y को 0 डालो, y को 0 डालेंगे ये बनेगा 3x प्लस 2. यहाँ से x की वैल्यू निकालो. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3. -2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग. ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0. यहाँ पे पॉइंट ले लो 1 2 3, फिर यहाँ पे भी ले लो 1 2, फिर यहाँ ले लो -1 -2. सबसे पहला पॉइंट है 0 2. देखो 0 2 यहाँ बनेगा. नेक्स्ट पॉइंट है -2/3 0. -2/3 होता है 0 पॉइंट समथिंग, वो यहाँ पर आएगा -2/3 0. ठीक है, अब इसको ज्वाइन करो. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है. इसको अब स्केल से ज्वाइन करना. मैं ऐसे ही ज्वाइन कर रहा हूँ अभी, फिर भी कोशिश करूँगा सीधा बनाने की. ये बन गई हमारी लाइन. इस लाइन का क्या नाम है, y इक्वल टू 3x प्लस 2. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 1. अब x का 1 यहाँ पे होता है ना, आपने क्या करना है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लेनी है. ये देखो, ये मैंने सीधी लाइन खींच ली. ठीक है, ये आ गई हमारी x इक्वल टू 1. फिर नेक्स्ट है x इक्वल टू -1. -1 यहाँ पर है, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो. ठीक है, ये आ गई हमारी x इक्वल टू -1. अब देखो हमें बॉन्डेड एरिया निकालने हैं. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बॉन्डेड एरिया. बॉन्डेड का मतलब होता है बंद. तो एक एरिया ये वाला, इसको हम नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दो ABC. ठीक है, फिर उसके बाद एक एरिया यहां से शुरू करो, ये सारा, इसका भी नाम दे दो DE. ठीक है, तो अब हम एरिया निकालेंगे. एरिया बाउंडेड रीजन. इसमें कौन सा एरिया आ रहा है, पहला एरिया आ रहा है यहाँ पे ABC. और दूसरा एरिया देखो कौन सा आ रहा है, BEDB. BEDB. ठीक है, अब आ जाओ इनकी लिमिट्स. देखो यहां पर देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा, ये लाइन है -1 की, तो ये पॉइंट होगा -1 0. और ये वाला पॉइंट ये आपके सामने लिखा हुआ है -2/3 0. तो मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको लिमिट कैसे लेनी है. या तो आपको x एक्सिस की लिमिट लेनी है या y एक्सिस की. देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x ये y. तो लिमिट क्या होगी, x एक्सिस वाली. ठीक है, -1 से -2/3. ठीक है, और अभी हम पहले दूसरे की भी लिमिट लेते हैं, फिर वैल्यू लिखते हैं y की. उसके बाद देखो नेक्स्ट है BEDB. BEDB. देखो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है. ये देखो ये लाइन है x इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट होगा 1 0. तो पॉइंट क्या है हमारे पास, -2/3 0 2 1 1 और 0. तो मैंने बताया x एक्सिस की लिमिट, तो -2/3 to 1. ठीक है,
अब देखो ये है नेगेटिव साइड, ठीक है, ये यहां पर हमने y की वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला यही होता है y dx। अब हमने ये सारा रफ है, ठीक है, ये रफ में रखना। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला होता है ना y dx। y की वैल्यू देखो क्या है 3x + 2, लेकिन हमने एक चीज और देखनी है, यहां पे देखो ये नेगेटिव साइड है तो आपको यहां पे नेगेटिव लिख देना है, ठीक है, और फिर ये पॉजिटिव साइड है तो यहां पे लिख देना है 3x + 2 dx। ये नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए नेगेटिव, ये ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 3x² / 2 और ये बनेगा 2x -1 to -2/3, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन 3x² / 2 + 2x और लिमिट लिख दो -2/3 to 1। अब लिमिट डालना शुरू करो। सबसे पहले -2/3 डालो, -2/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4/9, फिर यहाँ डालोगे -2/3 तो ये बनेगा -4/3। अब -1 डालो, -1 डालोगे तो 3/2 और यहाँ -2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 डालो, ये बनेगा 3/2 + 2 और -2/3 डालोगे तो वो यही बनेगा 3/2 × 4/9 -4/3। अब इसको सॉल्व करो, ये और ये कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो ये बना 2/3 -4/3। इसको सॉल्व कर लो, 2/3 -4/3 -2/3, ये 4, ये बनेगा -1/2 तो ये हो जाएगा +1/2। फिर यहाँ पर भी 4 + 3 7/2 और यहाँ पर ये हमने अभी सॉल्व किया ना, ये बना था -2/3 और बाहर भी इसका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा +2/3। अब इसकी ब्रैकेट्स खोलो, ये बनेगा 2/3 -1/2 + 7/2 + 2/3। देखो 2/3 + 2/3 4/3, फिर इनका एलसीएम लो, 7 में से 1 गया 6/2, 6/2 3 हो गया तो 3 एलसीएम, ये बनेगा 9, तो आंसर आ जाएगा 13/3। एरिया है तो आपने लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 8 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स आफ्टर मेकिंग अ रफ स्केच y = 1 + mod of x + 1, x = -3, x = 3, y = 0। देखो हमें एरिया निकालना है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रफ स्केच, ठीक है। तो यहां पर देखो y दिया हुआ है 1 + mod of x + 1 और एक दिया हुआ है x = -3, x = 3 और y = 0, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको mod of x की डेफिनेशन बताता हूं। देखो mod of x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 -x when x is less than 0। अब हम लगाएंगे mod of x + 1 की डेफिनेशन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, x + 1 when x + 1 is greater than equal to 0। आपने वैसे ही करना है जैसे यहां किया, x की जगह x + 1 लगाना है, फिर यहां पे x की जगह x + 1 और यहां पर भी x + 1 लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, x + 1, इस 1 को इधर ले आओ, ये बनेगा x > -1 और इसको मल्टीप्लाई करके लिखो -x -1 और इस 1 को इधर ले आओ, x इज लेस देन -1, ठीक है। लेकिन अगर आप y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू है, मैं यहाँ पे वही लिखने जा रहा हूँ, y की वैल्यू है 1 + mod of x + 1। तो आपने क्या करना है, इस mod of x + 1 में 1 ऐड करना है, यहाँ पे 1 ऐड करना है, यहाँ करो 1 ऐड किया देखो, और यहाँ पे भी 1 ऐड करो, ये देखो 1 ऐड कर दिया और ये होगा x > -1, x लेस देन -1, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 + x
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ये बनेगा -x, x इज लेस देन -1। ठीक है, अब हमने इसका बनाना है रफ। मेरे पास ना पिछले पेज में ना जगह नहीं थी, तो मैंने इसको दोबारा नए पेज में उतार के यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। देखो अब हमें इसका ना रफ स्केच बनाना है। देखो जैसे मैंने आपको मॉड ऑफ x की डेफिनेशन बताई थी ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x लेस देन 0, ये रफ में बता रहा हूँ। ठीक है, मॉड ऑफ x का ग्राफ ना ऐसे बनता है, यहाँ पे 0 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 से 2 लाइनें सीधी खींच लेनी है, एक ये और एक ये होता है मॉड ऑफ x का ग्राफ। लेकिन हमें बनाना है अब इसका ग्राफ। देखो कैसे बनेगा, ये रफ है। ठीक है, ये नहीं, आप इसको साइड में रखो। देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, 0 1 2 3 1 2 3, फिर यहाँ पर भी -1 -2 -3। ठीक है, ये x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहाँ पर है -1, क्या है -1 ये पॉइंट होगा। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ये दिया हुआ था ना, आपने क्या करना है, y इक्वल टू क्या था, 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। आपने क्या करना है, यहाँ पे -1 डालना है, तो कितना आएगा, ये और ये कट जाएगा, y 1 आ जाएगा। तो मतलब -1 डालने पे 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा। तो जैसे आपने यहाँ से 0 से सीधी लाइन खींच ली ना, तो यहाँ से भी आपको सीधी लाइन खींचनी है। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक लाइन यहाँ से खींचो, ये मान लो -1 है, और एक लाइन यहाँ से खींचो, ये बन गया। ये जो है ना लाइन, ये वाली, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये y इक्वल टू 2 प्लस x है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ना, वो y इक्वल टू -x है, ये याद रखना। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, -1 और 1। अब नेक्स्ट है आपके पास x इक्वल टू -3, तो -3 यहाँ पर होगा, यहाँ से सीधी लाइन खींच लो एक, -3 से, ये देखो ये गई सीधी लाइन, ये आ गया हमारा x इक्वल टू -3। नेक्स्ट देखो क्या, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 यहाँ होगा, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो, ये बन गया हमारा x इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होगी, ये आ गई y इक्वल टू 0। ठीक है, अब एरिया देखो कैसे निकालेंगे, यहां से ना एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ये देखो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया निकालेंगे प्लस ये वाला एरिया, और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, इसका नाम रख लो A B C D, फिर ये E F। ठीक है, अब एरिया देखो कैसे निकालेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन का देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पर। कौन सा एरिया, पहले एरिया लिख लो, नाम एरिया के A B C D, A B C D, प्लस दूसरा एरिया कौन सा है, C D E F, C D E F। ठीक है, अब A B इतने वाले एरिया की लिमिट देखो क्या होगी, देखो लिमिट ना आपको ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट से लेनी होती है। ये वाला पॉइंट क्या है, -3 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, -1 और 0। तो लिमिट क्या होगी, देखो मैंने बताया ना x एक्सिस वाली लेनी होती है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, तो लिमिट क्या होगी, -3 से -1। ठीक है, फिर दूसरे वाले की लिमिट लेते हैं, फिर y की वैल्यू लिखेंगे। दूसरा देखो ये यहां से यहां तक है, तो ये है -1 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये 3 है ना, तो ये पॉइंट होगा 3 0, तो इसकी भी x एक्सिस वाली -1 से 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनकी y की वैल्यू डालनी है। देखो इस वाले एरिया की y की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, y इक्वल टू -x, और इस वाले एरिया की y की वैल्यू ये देखो ये लिखी है 2 + x। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस बाहर, इसकी इंटीग्रेशन देखो क्या होगी, x 2/2 -3 to -1। अब इसकी इंटीग्रेशन 2x + x 2/2 -1 to 3। अब इसमें लिमिट डालना शुरू करो, पहले -1 डालो,
-1 डालोगे तो ये 1/2, -3 डालो तो 9/2। अब यहाँ पे भी 3 डालो, 2 3 ज़ा 6, 3 का स्क्वायर 9/2। यहाँ -1 डालो, -2, -1 डालोगे तो -2 और माइनस यहाँ +1/2। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, ये होगा 8/2, मतलब ये 4 हो जाएगा, -4 और ये +4। फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट्स खोलते हैं, ये +2 और ये 1/2, -1/2। ठीक है, 4 + 6 10, 10 + 2, 10 + 2 कितना होता है 12। फिर पीछे कौन बचा, 9/2 -1/2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इनका एलसीएम लोगे ना, 2 एलसीएम, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, तो 12 + 4 16 आंसर आ गया। तो यहाँ पे यूनिट लिख देना स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 9 का आंसर। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, स्केच द ग्राफ y = mod of x + 1, evaluate -3 to 1 mod of x + 1 dx, what does this value represent on the graph। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, पहले यहां तक बात करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। देखो mod of x + 1 की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी, x + 1 when x + 1 is greater than equal to -1, 0, फिर -x + 1, ये कब, जब x + 1 0 से छोटा होता है, तो y हो जाएगा x + 1, 1 को इधर ले आओ, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई और 1 को इधर ले आओ। ठीक है, ये तो बन गया। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। देखो आपने क्या करना है, यहां पर है -1, पहले तो मैं आपको ना ग्राफ बना देता हूं ऐसे, फिर बताता हूं कैसे बनेगा। ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लो 0 1 2 1 2, यहाँ भी ले लो -1 -2। ठीक है, यहाँ पर आपने देखना पॉइंट क्या है, यहाँ पे है -1। ठीक है, x है -1, वो आपको यहाँ डालना है। ठीक है, y देखो क्या आता है, -1 + 1 कितना आएगा 0, तो पॉइंट क्या आया, -1 और 0, -1 और 0 ना यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया था, यहां से एक सीधी लाइन यहां से ऐसे खींच लेनी है और एक ऐसे खींच लेनी है। ये जो लाइन होगी ना, ये वाली, ये होगी y = x + 1, ये पॉजिटिव वाली होगी, और ये जो होगी y = -x - 1 वाली लाइन होगी। ठीक है, ये तो बन गया हमारा ग्राफ। अब उसके बाद बोलता है हमें क्या इवैल्यूएट करना है, -3 से 1 mod of x + 1 dx, ये हमें इवैल्यूएट करना है। मतलब -3 यहां पर कहीं मान लो, ये मान लो -3 है। ठीक है, -3 से 1 और ये 1 है, तो इनको ना यहां से ज्वाइन कर लो और 1 से यहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और मैंने ना मैं बार बार भूल जाता हूँ, स्ट्रिप बनाना भूल जाता हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी स्ट्रिप नहीं बनाई थी, तो ये देखो, ये पिछले क्वेश्चन में भी वर्टिकल स्ट्रिप बना लेना, मैं हर बार भूल जाता हूँ बनाना। वर्टिकल स्ट्रिप डिनोट करती है स्मॉल एरिया, यहाँ भी बना लेना एक वर्टिकल स्ट्रिप, ये डिनोट करती है स्मॉल एरिया। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है। देखो मैंने -3 से 1 तक ले लिया, -3 से 1 और ये वाला एरिया। ठीक है, आप यहाँ भी बना लेना एक वर्टिकल स्ट्रिप, ये हमारी आ गई वर्टिकल स्ट्रिप dx, और ये भी आ गई हमारी वर्टिकल स्ट्रिप dx। ठीक है, तो देखो ये एरिया देखो कैसे टूटेगा, -3 से 1 है ना, -3 से 1 तक जाना है, तो एक आएगा -3 से -1। ठीक है, प्लस, और दूसरा एरिया देखो क्या आएगा, -1 से 1, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, -3 से 1 तक जाना था, तो बीच में ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा था -1, तो -3 से -1 तोड़ा, फिर -1 से 1 तोड़ा। ठीक है, अब इसकी y की वैल्यू ये देखो आपके सामने है, -x - 1 dx। ठीक है, ये बीच में ऐसी लाइन पड़ी हुई है, और इस y की, इस एरिया की y की वैल्यू x + 1।
अब आप बस इसको इंटीग्रेट कर दो और आंसर आ जाएगा इसका। नहीं तो दोनों का माइनस बाहर निकाल लो, इसकी इंटीग्रेशन होगी x2/2 प्लस एक्स, इसकी भी यही x² प्लस एक्स। अब लिमिट डालना शुरू करो, पहले 1 डालो, 1/2 प्लस 1, फिर -3 डालो, 9/2 -3, फिर यहाँ पे 1, 1/2 प्लस 1, -1 डालो, 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 3/2, ये बनेगा 6, 9 में से 6 गए, ये भी 3/2, ठीक है, ये तो दोनों ही कट गए। फिर यहाँ पर भी ये कितना बनेगा 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होता है। इसमें एक छोटी सी गलती होगी है, वो ठीक करना। ये -1 था, मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया। जब आप इसमें -1 डालोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे ठीक करो। ये बनेगा, पहले माइनस बाहर लिखो, ये बनेगा -1/2, ये बनेगा, ये कितना बना था -3/2। फिर आप इसकी ब्रैकेट खोलो, 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ये और ये कट गया। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, -4 -2। ये पूरा सॉल्व कर लेना, ये 2 आएगा और ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगी हमारे एग्जाम्पल 10 का आंसर। एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय positive x-axis and tangent and normal to the circle x² + y² = 4 at 1√3। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। देखो एक तो हमें किसको 3 चीजें यूज करनी है उसमें, टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन और सर्कल की इक्वेशन। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन तो है ही नहीं, तो हमें सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो देखो टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता क्या होती थी, ये हमने उसमें पढ़ी है पार्ट फर्स्ट में, y - y1 m x - x1, ये होती थी टेंजेंट की इक्वेशन। तो देखो हमारे पास x1 और y1 दिया हुआ है, हमारे पास क्या नहीं है, m नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m निकालेंगे। m देखो कैसे निकलता है, इसको आप डिफरेंशिएट करो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिफरेंशिएट लिख लेना यहाँ पे, 2x + 2y dy/dx = 4 की हो जाएगी 0। तो dy/dx क्या आ जाएगा, -2x - -2y, तो ये बनेगा x/y। ये निकल गया हमारा dy/dx। अब हम निकालेंगे m। m क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट, जो पॉइंट दिया हो, पॉइंट दिया 1√3। तो आपने क्या करना है, x की जगह 1 और y की जगह √3। x की, ये x होता है, ये y, ये निकल गई हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम m से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो हमें नॉर्मल की भी इक्वेशन निकालनी है ना, तो नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, इसमें m की जगह m1 होता है, बाकी सारा सेम। तो अब हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं। यहां निकाल लो स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/m। m क्या है हमारा, 1/√3। तो इसको उल्टा कर लो, तो m1 आ जाएगा -√3। अब हम दोनों की इक्वेशंस निकालते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके सामने लिखी हुई है, लगाओ फॉर्मूला। पॉइंट है और पॉइंट क्या है 1√3। क्या फॉर्मूला है, ये देखो, ये x1 हो गया, यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये x1 y1, फॉर्मूला ये रहा, y - y1, y1 देखो क्या है √3 = m, m है ना, m है यहाँ पे 1/√3, x - x1 है यहाँ पे 1। अब इसको इधर ले आओ, ये बनेगा √3y, ये बनेगा 3 और ये बनेगा x - 1। ठीक है, इन दोनों को उधर ले जाओ,
ये पहले x लिखो, फिर √3y इधर आएगा, ये बनेगा -√3y, और ये देखो कितना बनेगा। इसमें ना एक चीज़ ठीक करना, मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर ना माइनस नहीं था, ये इधर आया था तो यहाँ पे माइनस भी आना था, ये ठीक करना। ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ ठीक करना, ये माइनस था तो ये बनना था -x, -x और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, फिर इस x को इधर लाओ, ये x इधर आके इधर आएगा, x + √3y और 3 को उधर ले जाओ = 4। ये निकल गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी तरह हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या करना है, y - y1 है हमारा √3 = m1, m1 है √3, x - x1 कितना है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, √3x - √3 कैंसिल। अब हमारे पास ये भी आ गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो अब मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। एक तो था हमारे पास सर्कल क्वेश्चन में दिया था गिवन, ठीक है। 4 था यहाँ पे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखो। देखो इसका सेंटर होता है इसका 0 0 और रेडियस इसका 2 है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सेंटर मतलब इसका सेंटर तो 0 0 और रेडियस ये होता है। फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन को कैसे प्लॉट करना है, मैं ये रफ में बनाना, ठीक है, ये वाला पोर्शन खाली। ये आप क्या करो, x को 0 डालो, y कितना होगा, y हो जाएगा 4/√3, यहां लिख रहा हूं 4/√3, फिर y को 0 डालो, x 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी इक्वेशन है y = √3x, फिर इसको भी ऐसी पॉइंट ले लो, x को 0 डालोगे y 0, अब 0 तो डाल नहीं सकते, x को 1 डालो, √3 ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, ये देखो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। यहां पर पहले तो यहां पे पॉइंट लिख लो, 0 1 2 1 2 -1 -2। हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। इन तीनों को जोड़ के एक ट्रायंगल बनेगी। देखो पहले सर्कल बनाते हैं। सर्कल क्या है, सेंटर है इसका 0 0, ये आ गया, और रेडियस है इसका 2 यह हो गया, तो इसको जोड़ दो, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे सर थोड़ा अच्छा सा बना लेना, यहाँ पे ये 2 मान लो, ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। थोड़ा ना कंपास से बनाना अच्छा बनेगा। इसकी इक्वेशन लिख दो, x² + y² = 4, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन बनाते हैं ये वाली, पहले 0 और 4/√3। देखो 4/√3 कितना होता है, √3 होता है 1.73। अगर 4 को 1.73 से डिवाइड करो तो आता है 2.31। 2.31 कहीं यहाँ पर होगा, तो ये बन गया 0 4/√3, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है 0 4 यहां पर होगा, तो ये हमारी लाइन जाएगी ऐसे, ये मतलब इसको टच होके जाएगी ऐसे, ये टच होके जा रही है इसको, ठीक है। ये बन गई हमारी लाइन, ये बन गई किसकी इक्वेशन, y = ये बन गई, एक सेकेंड, x + √3y = 4, ठीक है। नेक्स्ट है 0 0 यहां पर होगा, और 1√3 कितना होता है 1.73 यहां पर होगा, इसको ऐसे बना लो, ये ऐसे जाएगी, ये लाइन सीधी खींच लेना, ये लाइन आ गई y = x, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल कहां बन रही है, A B C, ये देखो ये पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, ये बन रही है ना एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, यहां से एक सीधी लाइन खींच लो, ये 1 यहां पे रख लो, इसको नाम दे दो D, क्या नाम दे दो D।
तो एरिया किसका निकाल रहे हैं हम यहां पर, ए बी डी प्लस एरिया दूसरा किसका ले रहे हैं, ए डी सी। ठीक है, अब ए बी डी की लिमिट देखो क्या होगी, ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है 1 0। ठीक है, तो लिमिट क्या होगी 0 to 1। फिर दूसरा एरिया है ए डी सी, इसकी लिमिट देखो क्या होगी, एक है 1 0 और एक है 4 0, तो लिमिट क्या होगी 1 to 4। और इसको ना थोड़ा सा ना शेड भी कर दो, यहां पे भी शेड कर दो। ठीक है, यहां पे स्ट्रिप भी बना लो, dx dx। ठीक है, अब हमने यहां पर y की वैल्यू डालनी है। अगर आप देखो इस वाले एरिया में कौन आ रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले एरिया में, ये वाले एरिया में, ये देखो ये लाइन आ रही है, इस लाइन की y की वैल्यू देखो आपके सामने है। एक सेकेंड रुकना, इस वाले ये मैंने वैल्यू भी गलत लिखी है, √3x था, √3x था। ठीक है, ठीक करना ये। इस वाले एरिया में देखो लाइन की वैल्यू आ रही है, लाइन की वैल्यू क्या है √3x। ठीक है, फिर ए डी सी में देखो कौन आ रहा है, ए डी सी में ये देखो ये वाले एरिया में ये लाइन आ रही है, इसकी y की वैल्यू यहां से निकालो, y की वैल्यू आएगी 4 - x अपॉन √3, x को इधर और √3 को इधर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो क्या होगी इसकी, √3 बाहर, ये बनेगा x 2/2 0 to 1। फिर इसकी इंटीग्रेशन करो, ये √3 बाहर, 4x - x²/2 1 to 4। लिमिट डालो, पहले 1 डालो, 1 डालोगे 1 - 0, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 4 डालो, 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 - 16/2 ये बनेगा 8। फिर यहां पे 1 डालो, 4 - 1/2, 4 - 1/2 हो जाएगा 7/2 -7/2। ठीक है, तो ये बनेगा √3/2 प्लस 1/√3, ये कितना आएगा, ये बनेगा 16, 16 में से 7 के 9/2, तो ये बनेगा 9/2 √3। अब इसका एलसीएम लो, 2 √3 एलसीएम, ये बनेगा 3 प्लस 9, तो ये बनेगा 12 अपॉन 2 √3, तो ये और ये कैंसिल। इसको √3 को रैशनलाइज करो, ये बनेगा 6 √3 अपॉन 3, ये और ये कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 √3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 11 का आंसर। एग्जाम्पल 12 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। देखो हमें एरिया निकालना है, एक तो y दिया हुआ है sin x, कर्व दिया हुआ है, और 0 और 2π के बीच में निकालना है। मैं आपको ना इसका ग्राफ बना के समझाता हूं। देखो 0 से 2π तक जाना है। ठीक है, ये 0, ये π/2 ले लो, ये पाई ले लो, ये 3π/2 ले लो, और ये 2π ले लो। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ठीक है, अब एक एक करके यहां वैल्यूज डालो। पहले 0 डालो, साइन 0, साइन 0 0 होता है, पहला पॉइंट मिल गया ये। ठीक है, साइन 90, ये 90 है ना, साइन 90 1 होता है। फिर साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर साइन 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 होती है, तो -1 ये आ गया। और लास्ट फिर कौन बचा, साइन 2π, साइन 2π की वैल्यू 0 होती है, वो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ो, ये जोड़ के ऐसे ग्राफ बनेगा। अब देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन। अगर आप देखो हमारे पास दो एरिया आ रहे हैं, एक एरिया ये वाला आ रहा है और एक एरिया ये वाला आ रहा है। ठीक है, आप यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप भी बना सकते हो।
वर्टिकल स्ट्रिप डिनोट करती है स्मॉल एरिया, और यहाँ पे भी एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये भी डिनोट करती है स्मॉल एरिया। ठीक है, अब देखो एक एरिया ये वाला है, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी, 0 से पाई, और एक एरिया यहाँ से यहाँ तक है, पाई से 2 पाई। ठीक है, अगर आप देखो ये पॉजिटिव, ये ऊपर है मतलब पॉजिटिव है ये, तो इसकी वैल्यू लिखो पॉजिटिव साइन एक्स डी एक्स। और ये देखो ये नीचे है मतलब ये नेगेटिव है, तो यहां लिखो माइनस साइन एक्स डी एक्स। मैंने y की वैल्यू डाल दी। साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस को बाहर निकाल लो। यहां पे भी साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस पहले का है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहां पे लिमिट डालो, कॉस पाई माइनस कॉस 0, फिर यहां पर भी कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू देखो क्या होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये +1 हो जाएगा। तो ये माइनस, ये +2, 2 + 2 4, ये आ गया हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 12 का आंसर। अब इसी तरह ना एग्जाम्पल 13 देखो, एग्जाम्पल 13 दिया हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod of x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3। इसका देखो पहले तो ये क्वेश्चन समझो, एरिया निकालना है हमें। एक हमारे पास कर्व दिया हुआ है x mod of x, और एक दिया हुआ है x इक्वल टू -3, ये ऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यूज दी हुई है। देखो कैसे करेंगे, पहले मॉड ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x व्हेन x इज लेस देन 0। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x मॉड ऑफ x की। तो आप क्या करो, मॉड ऑफ x के साथ x मल्टीप्लाई करो, इसको x से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा x², इसको x से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा -x²। तो हमारे पास ये बन गया x² x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x² x लेस देन 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखो कैसे बनेगा, आप ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो पहला है y इक्वल टू x², मैं आपको पहले थोड़ा सा ना रफ में समझाता हूं, और यहां पे दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको पता है y इक्वल टू x² क्या होता है, ये पैराबोला होता है। और ये कौन सा पैराबोला होता है, ये पैराबोला होता है राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे पैराबोला होता है ना। लेकिन यहां पर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नहीं, मैंने गलत पैराबोला बना दिया ना, हाँ ये मैंने गलत बनाया, इसको ठीक करना। दोबारा सुनो, x² इक्वल टू y है ना, ये पैराबोला जो बनता है ना, ये ऊपर की तरफ बनता है, ये ऐसे बनता है, ये अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अगर आप देखो यहां पर x लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इस वाले पोर्शन में x नेगेटिव होता है और इस वाले पोर्शन में x पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहां पे नंबर होते हैं ना 0 1 2 3 -1 -2। तो हम ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे। ये देखो ये मैंने बना दिया, यहां पर लिख लो 0 1 2 3। ठीक है, ये मैंने पोर्शन बना लिया। इस पोर्शन का नाम रख लो, क्या नाम है, y इक्वल टू x², यहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर दूसरा देखो, नेक्स्ट वैल्यू है y इक्वल टू -x², -x² में, और यहां पे लिखा भी है x लेस देन 0। ठीक है, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। कौन सा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला। अब यहां पर देखो x लेस देन 0 है, मतलब 0 का मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x नेगेटिव जो होगा वो इस तरफ होगा, है ना, इस तरफ वाला नेगेटिव होगा और यहां पे x पॉजिटिव होगा। तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ये देखो सिर्फ ये वाला पोर्शन ले लिया। तो इसका नाम क्या रख लो, y इक्वल टू -x² x लेस देन 0। ठीक है, इसको ना यहां पे लिखो, यहां लिखो, इधर भी ये हो गया 0 1 2 -1 -2 -3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा या -3 यहां ले लेना,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट है x इक्वल टू -3। ये देखो -3 से आप सीधी लाइन यहां से खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू -3। और नेक्स्ट है x इक्वल टू 3, यहां से एक सीधी लाइन खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू 3। तो देखो दो एरिया है, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया है। यहां पे एक स्ट्रिप बनाओ और यहां पे एक स्ट्रिप बनाओ, ये डिनोट करती है स्मॉल एरिया जिसको dx कहते हैं। ठीक है, अब इनके नाम रख लो ए बी और इसका नाम रख लो सी डी। तो एरिया बॉन्डेड रीजन, एरिया बॉन्डेड रीजन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है, एक एरिया आ रहा है ए बी ए ओ बी और दूसरा कौन सा आ रहा है सी ओ डी। अब लिमिट देखो, लिमिट क्या होगी, ये पॉइंट है -3, ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये पॉइंट है -3 0 और ये पॉइंट है 0 0। तो आपको x एक्सिस की लिमिट लेनी होती है -3 से 0। ठीक है, और दूसरा वाला केस देखो, ये है 0 0 और ये पॉइंट क्या होगा, ये 3 की लाइन है ना, 3 0। तो लिमिट क्या होगी 0 to 3। अब इनकी y की वैल्यू डालो, देखो इस वाले की y की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी हुई है -x² dx और इस वाले y की वैल्यू ये देखो मैंने लिखी हुई है x² dx। अब आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना और आंसर आ जाएगा, माइनस बाहर x 3/3 -3 to 0, फिर यहां पे भी x 3/3 0 to 3। अब यहां पे लिखते हैं, लिमिट डालो, ये 1/3 बाहर, लिमिट डालोगे 0, -3 डालोगे तो -3 का क्यूब 27। अब यहां पे 1/3 बाहर, यहां 3 डालो, 3 का क्यूब 27। मेरे से ना इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती होगी है, वो आप ठीक कर लेना। देखो वो गलती पता क्या है, मैंने एक चीज का ध्यान नहीं दिया यहां पर, ये ना ये देखो ये ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नीचे की तरफ है ये नेगेटिव होगा। तो यहां ठीक करना, ये नेगेटिव साइड है तो एक माइनस बाहर भी आएगा, नहीं समझे, दोबारा बताता हूं, ये पॉजिटिव साइड है ना, जैसे हमने ये sin x का ग्राफ बनाया था, ऐसे बनाया था ना, तो ये मैंने पॉजिटिव लिया था और ये मैंने नेगेटिव, ये पॉजिटिव sin x लिया था, ये नेगेटिव sin x लिया था, है ना। तो यहां ठीक करना, ये नेगेटिव भी आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये 27/3 9 और ये 27/3 9, 18 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब भी नीचे की तरफ नेगेटिव साइड होगा तो नेगेटिव भी लिखना है और पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव भी लिखना है, ये भी ध्यान रखना। अगर इस तरफ है, नीचे की तरफ है नेगेटिव, इस तरफ है तो पॉजिटिव। ये आ गई हमारी एग्जाम्पल 13 का आंसर। एग्जाम्पल 14 है हमारी, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इक्वल टू 1। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर शायद से 11 की 12 है मेरे हिसाब से। देखो एरिया निकालना है हमें, बाउंडेड एरिया। मॉड ऑफ x की डेफिनेशन लगाओ पहले, x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। और दूसरा मॉड ऑफ y की डेफिनेशन लगाओ, y व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस y व्हेन y लेस देन 0। ठीक है, यहां पर 4 केसेस बनेंगे। पहला केस, केस फर्स्ट में x और y दोनों को पॉजिटिव लो, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो। तो देखो इसकी वैल्यू क्या है x और इसकी वैल्यू क्या है y, तो क्या बन जाएगी पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, फिर केस सेकंड, केस सेकंड में x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो और y को लेस देन 0 ले लो। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इसकी वैल्यू होगी x और इसकी वैल्यू y लेस देन 0 में माइनस y, तो यहां डाल दो, ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बन गए हमारे 2 केस। ठीक है, तीसरा केस यहां लिख लेते हैं। तीसरे केस में क्या करो, इसको ये x है यार, यहां ठीक करना, ये x है, x को 0 से छोटा ले लो
और y को 0 से बड़ा ले लो, तो x हो जाएगा नेगेटिव और y हो जाएगा पॉजिटिव। यहां डाल दो -x प्लस वाई इक्वल टू 1। और लास्ट केस, दोनों को नेगेटिव ले लो, x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यहां डालो -x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये बन गई हमारे पास 4 इक्वेशनें। अब इनका ग्राफ बनाएंगे। बड़ा ही सिंपल ग्राफ है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो कैसे बनेगा। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये रफ में बता रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, x को 0 डालो, y कितना होगा 1, y को 0 डालो, x 1। तो यहाँ पहले पॉइंट लिख लो 0 1 1 -1 और -1। तो पहला पॉइंट क्या है 0 1, 0 1 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 1 0, वो यहाँ होगा। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसका क्या नाम है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब दूसरी ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये भी रफ में बता रहा हूँ। x को 0 डालो, y आएगा -1, y को 0 डालो, x आएगा 1। तो पहला पॉइंट है 0 -1, यहाँ पर होगा। और दूसरा पॉइंट है 1 0, यहाँ होगा। तो इनको ज्वाइन करो, ये इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब तीसरी इक्वेशन, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। x को 0 डालो, y 1, y को 0 डालो, x -1। तो पहला पॉइंट है 0 1, ये होगा। और नेक्स्ट है -1 0, ये होगा। तो ये बन गई तीसरी। इसका नाम है -x प्लस वाई इक्वल टू 1। और इनको ज्वाइन कर लो, ये चौथी बन जाएगी। और चौथी का क्या नाम है, -x माइनस वाई। तो हमें ये एरिया निकालने हैं। ये चारों ट्रायंगलें दिख रही है ना, ये चारों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एक का निकालेंगे, बाकी का 4 टाइम्स कर देंगे। देखो इसका निकालेंगे, ये तीनों तो सेम है ना, तो इंटू 4 कर देंगे, सबका निकल जाएगा। तो पहले स्ट्रिप्स बना लो, एक एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लेते हैं। ये वर्टिकल स्ट्रिप और ये भी वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक है। ये हो गया dx, लिख सकते हो यहाँ dx। इसका नाम रख लो AOB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एरिया बॉन्डेड रीजन इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया कौन सा, AOB। पहले तो इसकी लिमिट लिखो। इसकी लिमिट देखो क्या आएगी। देखो एक पॉइंट है 0 1 और एक पॉइंट है 1 0। तो मैंने आपको क्या बताया, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। तो या तो x एक्सिस की लो या तो y एक्सिस की। तो फिलहाल मैं x एक्सिस की ले रहा हूँ। लिमिट क्या बनेगी 0 to 1। अब हमें चाहिए फॉर्मूला क्या होता है y dx। y की वैल्यू यहाँ डालो। देखो इस यहाँ हम इस एरिया का निकाल रहे हैं ना, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 1 माइनस x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1। लिमिट डालो 1 माइनस 1/2, 0 डालोगे तो 0, 4 इंटू 1/2, तो आंसर आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 14 कंप्लीट।